स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। जिस वीडियो में देख रहे हैं सऊदी के प्रतिनिधि बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और इस वीडियो को लेकर कई चर्चाएं हो रही है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से बांग्लादेश ने सुर क्यों बदला है। हम भारत को दुखी नहीं करना चाहते हैं, रिश्ते भारत के साथ हम खराब नहीं करना चाहते हैं। अचानक से ऐसी बातें क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ नेपाल में भारत के इंडियन आर्मी चीफ को सम्मान दिया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के पड़ोस में इस वक्त चल रही हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि नेपाल और भारत के बीच में एक रिवाज है और इस रिवाज में दोनों देश एक दूसरे के आर्मी चीफ को जनरल का दर्जा देते हैं। ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल केएम करियप्पा को 1950 में नेपाल सेना के मानद जनरल का सम्मान मिला था। इसका असली संदेश क्या है? ये सिर्फ एक समारोह नहीं होता है, ये 3 चीजों को दिखलाता है। पहला, दोनों सेनाओं के बीच दशकों से आपसी भरोसा है। दूसरा, सैन्य भाईचारा है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में ऐतिहासिक रूप से काफी करीबी संपर्क रहा है। तीसरा, रणनीतिक निरंतरता। नेपाल में राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन दोनों देशों की सैन्य संस्थाओं के बीच में संबंध हमेशा सामान्य बनाया जाता है। जनरल सेठ भारत से 17 से 19 अगस्त 2026 तक के लिए नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर है। ये यात्रा नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्दल के निमंत्रण पर हुई और दोनों सैन्य प्रमुखों ने एक दूसरे के साथ बातचीत भी की बायलैटरल मिलिट्री रिलेशन को लेकर। इसके अलावा नेपाल में आर्मी हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। आर्मी पेविलियन में कई सेरेमनी में हिस्सा लिया। इन्होंने नेपाल की सेना से मुलाकात भी की। भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा खास है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत नेपाल में सिक्योरिटी और डिफेंस का सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। दोनों देशों के बीच लगभग खुली सीमा, गहरे सामाजिक संबंध और बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों का भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में योगदान भी रहा है। इस यात्रा के आसपास नेपाल में भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती का मुद्दा भी चर्चा में रहा। अब जहां एक तरफ आप देख रहे हैं नेपाल के साथ भारत के संबंध काफी हद तक सुधर रहे हैं, तो वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी तनातनी सी दिख रही है। और ये तनातनी कैसे दिख रही है? रॉ चीफ पहुंचे थे बांग्लादेश और बांग्लादेश पहुंचने के बाद ये कहा गया था कि जल्द ही बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान भारत आएंगे और भारत आएंगे तो फिर संबंध सुधर जाएंगे। लेकिन फिर कहा जाने लगा कि नहीं, बांग्लादेश ने कथित तौर पर शर्तें रखी है। शेख हसीना को आप वापस भेजो, एक ऐसा माहौल बनाओ जिस माहौल में जाना उचित लगे, तो फिर हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्षण क्षण में बांग्लादेश की परिस्थितियां बदल रही है। क्या खेल हुआ है वो भी बात करेंगे, पर यहाँ एक नया एंगल भी जुड़ रहा है। स्क्रीन पर आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का गुट बांग्लादेश को अपने इस्लामिक नाटो में शामिल करने के लिए बिसात बिछा रहा है। अगर बांग्लादेश इस धड़े की तरफ झुकता है तो फिर भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन क्या होगा असल में मैं आपको बताऊंगी और उसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। अभी ये भी बात कही जा रही है कि तुर्की की नज़र काफ़ी लंबे समय से बांग्लादेश के ऊपर है। बांग्लादेश या यूं कहें कि भारत के ऊपर है। पहले मालदीव और उसके बाद फिर बांग्लादेश की तरफ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के एक अखबार ने एक दावा किया और जिसमें ये कहा कि हम जल्दी ही बांग्लादेश को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तुर्की के जिस अखबार में ये आर्टिकल छपा है वो हमेशा से प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर रही है, पर यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि सऊदी ने न्योता दिया है बांग्लादेश को कि आप आइए हमारे देश में मुलाकात कीजिए। बांग्लादेश के पीएम अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि बांग्लादेश के पीएम वहाँ जाए। सऊदी और बांग्लादेश के संबंध की बात करें तो दोनों देशों में मजबूत संबंध रहे हैं। सऊदी और बांग्लादेश के बीच में सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियान
बहुत सारी चीजें होती रही हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ने अगस्त में मक्का जॉइंट एग्रीमेंट पर साइन किया है और तुर्की चाह ये रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा सदस्य देशों की संख्या बढ़े ताकि उसके प्रभुत्व का विस्तार हो सके। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। सऊदी के नाम पर तुर्की चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा देश शामिल हो जाए। सऊदी के पास तो पैसा है, तो सऊदी के पैसे को देखते हुए एक रुतबा बनता है, एक प्रभुत्व बनता है, तो ऐसे में देश शामिल हो जाएंगे। बांग्लादेश को भी न्योता दिया गया है। लेकिन अभी बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, अपने दोस्ताना रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं। अचानक से ये बदलाव आ रहा है। बांग्लादेश का ये कहना है कि हम एक दूसरे के मित्र हैं और एक मित्र को दूसरे मित्र के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री हैं सहीउद्दीन चौधरी अनी। इनका कहना है कि बांग्लादेश तीस्ता के मैनेजमेंट के मामले में नहीं चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़े। एक तरफ बांग्लादेश का ये स्टेटमेंट था कि हम अगर ये मामला नहीं हल हुआ तो हम चाइना से बात करेंगे तीस्ता प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए। अब तीस्ता का लोकेशन कहाँ है ये देख सकते हैं। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? जब कई सुपर पावर एक जगह पे नजर गड़ा देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत फायदा उठाने की कोशिश हर छोटा देश करता है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, जो देश चालाक हैं वो देश अपने आप को किसी भी सुपर पावर के बीच में फंसने नहीं देते। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? बांग्लादेश की जहाँ तक बात है ना, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसे हर हाल में अगर आगे बढ़ना है और यहाँ के लोगों को खाना मिलना है, विकास करना है, तो भारत की तरफ देखना ही पड़ेगा। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं भारतीय हूँ, बल्कि कुछ फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को जरा देखिए। जिस देश में झूठ मूठ की लड़ाई चलती है या झूठ मूठ का आन और अकड़ चलता है, वो देश फिर बर्बाद हो जाता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अच्छे भय अटल, प्राण गए निकल। वही चीज है, अकड़ वाली चीज ठीक नहीं होती है। बांग्लादेश एक तरीके से अगर समंदर का इलाका छोड़ दें तो पूरी तरीके से जमीनी रास्ते से अगर इसे व्यापार करना है भूटान से, नेपाल से, तो इनको जरूरत होगी भारत की। दूसरी बड़ी चीज, अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी में कोई पैसा पंप करने नहीं आएगा। सऊदी अरब भी बांग्लादेश की इकोनॉमी में पैसा पंप करने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? न्योमा प्रोजेक्ट ने सऊदी अरब के नींव को पहले ही हिला के रख दिया है और तुर्की और पाकिस्तान जैसे दो जो जुड़े हैं वो भी उसी पैसे की लालच में जुड़े हैं। अब अगर सऊदी अरब सबको पैसे बांटता फिरे, इस तरीके का सीन बन नहीं सकता। तीसरी बड़ी चीज, इन्हें अपने प्रोजेक्ट, अपने काम, अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखना होगा और उसके लिए चाहिए ईंधन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके की समस्या चल रही है, अब उन्हें ईंधन के लिए, बिजली के लिए भारत के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, भारत की इकोनॉमिक टीम बांग्लादेश में गई है और ये भारत दिखला भी रहा है कि तुम हमारे साथ अगर रहते हो तो तुम्हें इकोनॉमिक तौर पर फायदा मिलेगा, तुम्हारी जनता स्टेबल भी रहेगी। ऐसे में अगर ये उछल कूद करते हैं, जैसे मालदीव ने शुरू में उछल कूद किया, लेकिन फिर मालदीव को समझ में आ गया कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर से वो भारत के शरण में आया। वैसा ही सीन बांग्लादेश के साथ है। और जहाँ तक बात है ये 3 देशों की एग्रीमेंट की ना, तो ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अभी खुद सऊदी को जरूरत है। अब सऊदी की जरूरत कब तक पूरी हो जाती है? सऊदी के इस प्रोजेक्ट से बाहर होते ही सारी चीजें धराशायी हो जाएंगी। और जिस तरीके से हुती विद्रोही पीछे पड़े हैं, तुर्की हो या पाकिस्तान, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।